तो चलिए फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अलजेब्रा होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और अलजेब्रा कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि मैथ में, तो इन अर्थमेटिक में हम लोग जो है जब पढ़ते हैं तो जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स जो होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5, ये सारे जो है 4 फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ाया जाता है हम लोग अर्थमेटिक में। और वो 4 फंडामेंटल, अगर हम चीज़ की बात करें 4 फंडामेंटल चीज़ क्या होता है, तो वो होता है आपका 4 फंडामेंटल चीज़ होता है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। वो होता है आपका क्या, एक तो आपका एडिशन, ठीक है, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन, तीसरा आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल आपका क्या पढ़ा जाता है, डिवीज़न। ये 4 फंडामेंटल चीज़ें हमको पढ़ाई जाती है, ठीक है। और सारे प्रॉब्लम्स इसी पे ज़्यादातर आपके बेस्ड होते हैं। अब जो है हम अलजेब्रा की बात करते हैं, तो अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में अगर बात करें तो हमें एडिशन के साथ साथ, मतलब न्यूमरल के साथ साथ हमें और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं प्लस। तो न्यूमरल के साथ हमें क्या चीज़ें पढ़नी होती है, तो न्यूमरल के साथ हमें पढ़ना पड़ता है लेटर्स के बारे में, मतलब ABCD के बारे में, XYZ ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ने पड़ते हैं। तो नंबर भी हो जहाँ, और जहाँ पे आपके लेटर्स भी आ जाए आपके, तो वैसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। अब ये ABCD क्या कहलाता है, XYZ मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग लिटरल। क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और जैसे कोई इक्वेशन ऐसे आपका लिख दे, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपका लिखते x + 2 = 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो x है आपका, x आ गया आपका। मैंने बोला था कि अलजेब्रा में हमें क्या, न्यूमरल्स के साथ साथ आपका क्या उसको पढ़ना पड़ता है, आपका लेटर्स को, तो लेटर्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये लिटरल आपका, ये न्यूमरल्स दोनों आ गए आपके। तो ये जो पूरा होता है आपका, ये कहलाता है आपका क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है आपका ये, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल टर्म बोलते हैं, लिटरल कई लोग बोलते हैं। और इसकी कोई नो फिक्स्ड वैल्यू, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, तो आप बोलेंगे इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि इसके स्थान पे आप अगर क्वेश्चन में दे दे कि आपको 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करना है, तो आप पुट कर सकते हैं आप। और जबकि इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है और 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी आपकी क्या होती है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू आपकी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं लिटरल पे आधारित। तो देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चंस आपके। तो जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑपरेशन ऑन लिटरल के आधार पे हम करना चालू करते हैं, ऑपरेशन ऑन लिटरल नंबर्स के आधार पर हम लोग करते हैं, तो लिटरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन को देखेंगे। किसको देखेंगे, एडिशन को। तो जैसे एडिशन पे आ जाए कि क्वेश्चन लिखा हो, आपको कैसे लिखा हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा आपका कि द सम ऑफ लिटरल ए एंड a number 5 = बताइए, मतलब को सम करना है लिटरल ए का और एक नंबर 5 है उसका लिखना है। तो इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो सम करना है तो जाहिर सी बात है जोड़ का साइन आपको, और किसका क्या करना है, लिटरल ए का। तो मैंने ए यहाँ लिखा और किसके, नंबर 5 का, तो 5 लिख दिया। इस तरह से हो गया। बी, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि z मोर देन लिटरल y, तो z मोर देन लिटरल y, तो z भी आपका एक लिटरल है, y भी आपका लिटरल है। तो मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब कि प्लस का साइन होगा,
और कितना ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्या जेड ज़्यादा हो रहा है तो प्लस जेड, और किससे वाई से तो वाई प्लस जेड आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ये आपका एडिशन पे आधारित है। अब मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन पे कैसा आपका क्वेश्चन आता है जिसको आपको एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 6 लेस देन बी लिख दे। तो 6 लेस देन बी का मतलब आप क्या समझे कि 6 लेस देन बी, तो 6 कम किस में से, बी से, तो हम लिखेंगे बी, और किस में कितना कम हो रहा है तो 6 कम हो रहा है तो -6। आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है आपका। अब मल्टीप्लिकेशन के आधार पर आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए आपको लिखा हो 5 टाइम्स लिटरल ए। तो 5 टाइम्स लिटरल ए का मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स मतलब 5 बार उसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है आपका। तो आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई ए, ये आपका आंसर आ गया आपका। या आपको कभी ऐसे आ जाए द प्रोडक्ट ऑफ 2 लिटरल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 लिटरल्स ए एंड बी। तो प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का मतलब मैथ में होता है आपका मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट करना है 2 लिटरल का, किसका, ए और बी का, तो ए मल्टीप्लाई बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं डिवीज़न के आधार पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डिवाइड के आधार पे। तो डिवीज़न के आधार पे भी देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो डिवीज़न में मान लीजिए आपको दिया हो कि लिटरल ए डिवाइडेड बाई बी। तो लिटरल ए डिवाइडेड बाई बी मतलब ए को जो है वो डिवाइड कर रहा है आपका क्या, बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो आप इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर है आपका, और ऐसे ही आपको लिखना भी है। या कभी ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि x डिवाइडेड बाई 7, तो इसको लिख के दिए। तो x डिवाइड हो रहा है किससे, बाई 7, तो बाई में आप 7 लिख दिए। ठीक है। या कभी ऐसे आ जाए कि 40 डिवाइडेड बाई a, तो 40 डिवाइडेड बाई a को किस लिखा, 40 अपॉन में क्या, a। तो इस तरीके से डिवीज़न के आधार पे आपको क्वेश्चन का आपको स्टेटमेंट लिखा होगा, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनाना होगा।